वेलकम बैक टू इटर्नल हेल्थ। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। आपकी मदद, आपकी सहायता के लिए वो दे रहे हैं आपके प्रॉब्लम्स के लिए आयुर्वेदिक निदान। बस आपको हमें कॉल करना है ऑन 012940885152। डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंचकर्म के विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपसे पूछना चाहूंगी कि पंचकर्म में कौन से कर्मों का उपयोग होता है और साथ ही साथ जो वात, पित्त और कफ है, इनसे इसका क्या संबंध है? पंचकर्म जैसे कि 5 इसमें कर्म होते हैं। एक बोलते हैं वमन। वमन मतलब वोमिटिंग, इंड्यूस्ड वोमिटिंग होती है, जिससे कि हम जो पूरा जो दोषों का भी मैं साथ साथ बता देता हूं उसमें। वोमिटिंग का मतलब होता है कि जो कफ हमारा जो बढ़ा हुआ है शरीर में, उस कफ को बाहर निकालते हैं, क्योंकि कफ जो है ऊपर के हिस्से में रहता है तो इजीली वोमिटिंग से बाहर निकलता है। दूसरा है विरेचन, जिसको कि परगेशन बोलते हैं, या जो है एक तरह से समझें कि हम जो है लूज मोशंस लगाते हैं, जैसे डायरिया होता है उस तरह से। उसकी भी जो है पित्त के साथ कनेक्शन है इसका, क्योंकि पित्त हमारा ज्यादातर आंतों के एरिया में, स्मॉल इंटेस्टाइन उस एरिया में होता है, तो वहां से वोमिटिंग तो करा नहीं सकते, तो वहां से तो नीचे से निकालना पड़ेगा उसको। तो ये पित्त का है, लेकिन ये केवल पेट का नहीं, बाहर और सभी जगह से निकलता है विरेचन से। तीसरा बस्ती होता है। बस्ती का मतलब होता है कि एनीमा, एक तरह से बिल्कुल समझने के लिए, वैसे एनीमा से बहुत एडवांस्ड ट्रीटमेंट है ये, लेकिन हम एनीमा इसलिए कहते हैं कि एनीमा लोग जानते हैं, लेकिन इसमें एनीमा नहीं होता है। इसमें एक मेडिकेटेड ऑयल की बस्ती होती है, कभी किसी काढ़े की बस्ती होती है। तो 3 कर्म आपके ये हो गए। इसके बाद बचता है चौथा नस्य कर्म। नस्य कर्म जो है नाक में कुछ दवाई डालते हैं, और ये जो बस्ती मैंने बताई इसका कनेक्शन वात के साथ है, क्योंकि वात हमारे कोलन में होता है, लोअर नाभि के नीचे वात का स्थान है। तो वहां से निकालने के लिए एनीमा जो है इज द बेस्ट वे, तो उसको बाहर निकालने के लिए। नस्य जो है सिर के रोगों को दूर करने के लिए। हम कहते हैं कि नाक जो है हमारे सिर का द्वार है वो। नोज इज द डोर टू योर हेड। तो जितने टॉक्सिन्स आपके इस एरिया में, साइनसाइटिस, आंख के, कुछ कान के, गले के, इवन गले का भी पूरा ये जो आपका ये एरिया है, इसका सारा गंदगी जो है नाक से निकलता है। और 5वां होता है रक्त मोक्षण, ब्लड लेटिंग बोलते हैं। उसमें जो इम्प्योर ब्लड होता है बॉडी का, उसको कैसे निकाला जाए, कई तरीके होते हैं। लीचेज लगाते हैं जलों का, या कहीं इसको वेन को काट के गंदे ब्लड को बाहर निकालते हैं, या पिछले जमाने पहले आपने देखा होगा कि लोग वो लगाते थे, श्रृंगी लगाते थे, जैसे क्यूब टाइप की बना के, उसको श्रृंगी बोलते हैं, उससे भी गंदगी बाहर निकालते हैं। तो ये 5 कर्म जो है आयुर्वेद में मेंशन है। जी, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? मैम श्वेता बात कर रही हूँ लक्ष्मी नगर से। हाँ जी, बताइए क्या समस्या है आपकी? मैम मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है जी, और कफ, ऐसे लगता है गले में कफ है, और बाहर भी नहीं आ रहा, मतलब ऐसे लगता है वॉमिट होगी, मतलब ऐसे ही सब रहता है हमेशा। तो पेट दर्द आपको कहाँ, पूरे पेट में होता है, नाभि के ऊपर होता है, नाभि के नीचे, कहाँ पर होता है पेट दर्द? मतलब नाभि के ऊपर होता है। और क्या हमेशा रहता है पेट दर्द, या खाना खाने के बाद, या खाली पेट, कैसे होता है? खाना खाने के बाद ही लगता है हमेशा ऐसे। अच्छा, देखिए नाभि का जो ऊपर का एरिया है, इसलिए हम पूछते हैं स्पेसिफिकली कि यहाँ पर जो है पाचन हमारा होता है, डाइजेशन हमारा इसी एरिया में होता है, क्योंकि इधर स्टमक है, फिर उसके बाद डियोडेनम जो, जिसको हम ग्रहणी बोलते हैं आयुर्वेद में। तो यहाँ पर मेनली पित्त का ही जो है रोल है, अग्नि का, जठराग्नि का रोल है। अग्नि का जो रूप होता है जठराग्नि, पाचक अग्नि उसको बोलते हैं। और ये पाचक अग्नि अगर बिगड़ जाए, ज्यादा हो जाए, तीक्ष्ण अग्नि हो जाए, मंदाग्नि हो जाए, या विषम हो जाए ये, तो फिर भोजन पूरी तरह से पचता नहीं है। उससे 2 चीजें होती हैं, एक तो फर्मेंटेशन हो जाती है, तो एसिड भी बनता है, कई बार खाना ऊपर गले में आ जाता है। दूसरा क्या है कि वायु बनती है, गैस भी बनती है, तो इनके कारण से फिर पेट में दर्द अक्सर हुआ करता है। तो आपको जो है मेनली कार्य करना है, और यही जो है, यही अपच जो है, ये अनडाइजेस्टेड फूड, ये खाना जो पचा नहीं है, इसी से फिर जो है बलगम बनती है, म्यूकस, जिसको कि हम आम बोलते हैं। और वो आम लगता है कि आपके गले में आता है, लेकिन सूख गया वहां पर। वो सूखने का कारण वायु भी हो सकता है जो वात है, और सूखने का कारण पित्त भी हो सकता है। तो आपके गले में लगता है कि कुछ फंसा हुआ है, लेकिन निकलता नहीं है। तो ये मैंने आपको पूरी संप्राप्ति इसकी बड़ी अच्छी तरह समझाई है। हो सकता है कि आपको ऐसा समझ में आज तक किसी ने बताया नहीं होगा। कई बार हम सोचते हैं कि गले में खराश है तो मैं कुछ गले के लिए उसके कोल्ड की दवाई ले लूं, तो कोल्ड उसका इलाज नहीं है। उसका इलाज है पेट को ठीक करना है आपको। कोल्ड की दवाई लेने से हो सकता है टेम्परेरी आ जाए आपको रिलीफ, लेकिन अल्टीमेटली जड़ से जाएगा, पेट को ठीक करना है।
तो पाचन आपको ठीक करना पड़ेगा, और पाचन ठीक करने के लिए यहाँ पित्त शामक चीजें चाहिए आपको। तो एक तो जैसे मैं बताता हूँ बार बार, एक हमारा आम पाचक चूर्ण है, उसको जो है आप अगर आपको नहीं मालूम तो लिख लीजिए। 10 ग्राम सौंठ, 10 ग्राम जीरा, 10 ग्राम धनिया, 20 ग्राम पुदीना सूखा हुआ और 20 ग्राम सौंफ, इसको आप कूट करके पाउडर बनाओ और दिन में 2 बार बल्कि 3 बार भी आप ले सकते हैं इसको, नाश्ते के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद। ये जो है आपके पित्त को भी शांत करता है, पाचन को भी अच्छा करता है, दर्द भी ठीक करेगा, वायु का भी अनुलोमन करेगा, और साथ साथ जो आम बना हुआ है उसको भी पचाएगा। तो आपका मोस्टली तो इसी से काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई समस्या रहती है तो फिर आप हमारे साथ संपर्क करिए। गले के लिए एक चीज और मैं बता दूं कि मुलेठी की लकड़ी मिल जाएगी आपको पंसारी के पास, छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं मुलेठी की लकड़ी के, वो लकड़ी मुंह में डाल के आप चबाइए। तो मुलेठी में एक बड़ा अच्छा गुण होता है कि वो जो है अंदर जो कफ फंसा हुआ है उसको पतला करके बाहर निकालेगी, एक्सपेक्टोरेंट का काम करती है मुलेठी। तो आपका काम ये आम पाचक का इससे हो, पेट का काम आम पाचक से ठीक होगा और गले का मुलेठी से ठीक होगा। लेकिन कारण इसमें पित्त है, मेनली पित्त का मेनली आप कारण इसमें दिख रहा है। इसलिए चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले जो हम बताते रहते हैं, पित्तवर्धक चीज़ों को तुरंत बंद कर दीजिए। और थोड़ा सा जो है खाने का टाइम ठीक रखिए, मिर्ची मत डालिए ज़्यादा, अचार मत खाइए, पराठे मत खाइए, तली चीज़ें मत खाइए। तो इससे आपको जो पेट दर्द भी ठीक होगा और गले का म्यूकस भी निकल जाएगा। ठीक है जी, डॉक्टर साहब ने बड़े सरल तरीके से आपको समझाया है, बहुत अच्छे नुस्खे भी दिए हैं। आई थिंक दैट शुड डू द ट्रिक। लेकिन इसके बाद भी अगर आप कोई अधिक जानकारी चाहती हैं तो हमारे नंबर्स आ रहे हैं, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। किसी भी वक्त आप जीवा की टीम ऑफ डॉक्टर्स को कांटेक्ट करके अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट भी ले सकती हैं। इन द मीन टाइम प्लीज ये नुस्खे जो डॉक्टर साहब ने बताए इनको स्टार्ट कर दीजिए। हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। तो डॉक्टर साहब आपने वाकई इनको बहुत अच्छी बात बताई, और इतना सिंप्लीफाइड ट्रीटमेंट मुझे लगता नहीं है कि दुनिया में कहीं भी मेरा उपलब्ध जो होगा। है ना, मेरा ये बहुत मेरी दिली इच्छा है, और मैं बार बार यही प्रयास करता हूँ और लोगों को मैं यही कहता हूँ कि जब भी कोई बीमारी हो, जैसे पेट दर्द है गले में, तो थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करिए। डॉक्टर के पास क्यों भाग जाते हैं एकदम से? डॉक्टर को क्या पता है आपके बारे में? कुछ नहीं पता उसको आपके बारे में। वो आपसे पूछेगा क्या हो रहा है और दवाई लिख के दे देगा, जाओ, पैसे भी लेगा, आपसे पूछेगा, दवाई लिख के देगा। देखिए, आप अपने शरीर को सबसे अच्छी तरह आप ही जानते हैं। आपको मालूम है कि जब मैं ये चीज खाती हूं तो मेरे को जलन हो जाती है, जब मैं ये चीज खाती हूं तो मेरा शरीर अच्छा रहता है। आप एक इंडिविजुअल जो है वो अपने शरीर के बारे में सबसे ज्यादा जानता है जी। तो छोटी छोटी चीजों को समझना चाहिए, देखना चाहिए, नोट करना चाहिए, डायरी बना लेनी चाहिए कि मैं ये कितने लोग मुझे बताते हैं आकर के कि जी जब भी मैं चाय पीता हूं मुझे जलन होती है। तो मैं फिर चाय क्यों पीते हो आप? जब आपकी बॉडी मना कर रही है आपको, जब भी चाय पीते हो जलन होती है, जी जी, फिर क्यों पीते हो आप? वो अल्सर बन जाएगा एक दिन, अल्सर बन जाएगा, फिर कैंसर बन जाएगा, तब हमारे पास आते हैं कि जी अब हमारी जान बचाओ। तो मैं लोगों से यही निवेदन करता हूं, मेरा बहुत विनम्र निवेदन है आप लोगों से, आपका ये शरीर भगवान ने दिया है, इसको जो है इसलिए दिया है कि आप इसको स्वस्थ रख के और जीवन में कुछ अच्छा कार्य करें, और हम आपके साथ हैं इसमें। हम बार बार आपको यही समझाते हैं, एक एक चीज को हम बड़े सिंप्लीफाई तरीके से सिंप्लीफाई करके आपको समझाते हैं। नहीं तो आप आयुर्वेद में अगर इनकी संप्राप्ति पढ़ेंगे तो आपके ऊपर से जाएगी वो। तो मेरा प्रयास ये है कि आयुर्वेद का ये जो शास्त्र है, साइंस है, जो हमने पढ़ा, और इसको हम लोगों तक कैसे सिंप्लीफाई तरीके में, बिल्कुल उनको जो आराम से समझ में आ जाए, टेक्निकल भाषा नहीं चाहिए, और मैं वही प्रयास करता हूं। लेकिन आपसे भी मेरा जो है एक निवेदन है कि आप थोड़ा सा जो है इसमें हमारा रिस्पॉन्स आपसे चाहिए। रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो हमारी मेहनत बेकार जाएगी। जी बिल्कुल, कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से बजती है। और इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का। तो दर्शकों नोट कर लीजिए, हमारा टेलीफोन नंबर है 0129408152। आप भी हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं डॉक्टर चौहान से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।